नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसे आप रोज एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन शायद सोचा नहीं होगा कि इसके पीछे साइंस क्या है। तो चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है जब आप हाथ पे सैनिटाइजर लगाते हैं वो एकदम से ठंडा लगता है और पुफ गायब हो जाता है, लेकिन पानी वो धीरे धीरे एवापोरेट होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? इस क्यों का जवाब छुपा है हमारे आज के टॉपिक में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स। क्योंकि आखिर में ये सारा का सारा खेल बस मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज का है। तो देखो, इस पूरे टॉपिक को मास्टर करने के लिए ना आपको बस दो मेन विलन्स या हीरोज जो भी कह लो उनको समझना है। सिर्फ दो चीजें, एक मॉलिक्यूल का वजन जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरा उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स यानी पोलैरिटी। बस इतना ही। ज़रा इस स्लाइड को देखो। लेफ्ट साइड पर है सिंपल सा इथेन C2H6, हल्का नॉन पोलर। अब राइट साइड पर देखो, क्लोरोइथेन। हमने किया क्या, बस एक हाइड्रोजन एटम हटाकर एक क्लोरीन एटम लगा दिया। इतना सा चेंज, लेकिन इस छोटू से चेंज का असर देखो। मॉलिक्यूल एकदम से भारी हो गया और उसमें पोलैरिटी भी आ गई। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब क्लोरोइथेन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा चिपकेंगे। उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो गए हैं। ओके, अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े एब्स्ट्रैक्ट लग सकते हैं, है ना? तो इसको आसान बनाने के लिए चलो एक बढ़िया सी एनालॉजी यूज करते हैं। इमेजिन करो एक रॉक कॉन्सर्ट की भीड़। हाँ, ए मॉलिक्यूलर कॉन्सर्ट क्राउड। बिलीव मी, इससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इस एनालॉजी को ब्रेक डाउन करते हैं। सोचो, कॉन्सर्ट में जो लोग हैं वो हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। लोगों का जो वजन है वो है उनका मॉलिक्यूलर वेट। और मान लो सबने मैग्नेटिक बैजेस पहने हैं जो एक दूसरे से चिपकते हैं। ये हो गई पोलैरिटी, यानी डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो आप सोचो, इस पूरी भीड़ को तितर बितर करने में, लोगों को एक दूसरे से दूर करने में जितनी एनर्जी लगेगी, बस वही तो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल राइट? तो चलो पहले इथीन की क्राउड को इमेजिन करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल हल्के फुल्के हैं और उनके पास कोई मैग्नेटिक बैज भी नहीं है। तो उनके बीच कोई खास अट्रैक्शन, कोई चिपक नहीं है। ऐसी भीड़ को अलग करना कितना आसान होगा? बहुत आसान। थोड़ी सी ही एनर्जी दोगे और सब अपने अपने रास्ते। एग्जैक्टली इसीलिए इथेन का बॉइलिंग पॉइंट इतना लो होता है। लेकिन अब आओ हेलो एल्केन की क्राउड पर। यहाँ सीन बिल्कुल अलग है। यहाँ लोग भारी भरकम है और सबने वो पावरफुल मैग्नेटिक बैजेस भी पहने हुए हैं, तो वो एक दूसरे से जबरदस्त तरीके से चिपक रहे हैं। अब आप ही सोचो, ऐसे पैक्ड स्टिकी क्राउड को अलग करने में कितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा। एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई हेलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हायर होता है। ठीक है, तो एनालॉजी तो समझ आ गई, लेकिन ये सब किताबी बातें हैं। असलियत में लैब में ये चीज़ दिखती कैसी है? चलो देखते हैं कि ये अलग अलग हैलो एल्केन्स रूम टेम्परेचर पर आखिर बिहेव कैसे करते हैं। ये टेबल देखो, इससे सारी कहानी साफ हो जाएगी। ध्यान से देखो, क्लोरोइथेन का बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 12 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर से भी कम। इसीलिए वो सैनिटाइजर की तरह इतनी जल्दी गायब हो जाता है। फिर हम जाते हैं ब्रोमोइथेन पर। ब्रोमीन थोड़ा भारी है, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर 38 डिग्री सेल्सियस हो गया। और जब हम सबसे भारी आयोडोइथेन पर आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट सीधा 72 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वो तो आराम से लिक्विड स्टेट में रहता है। तो आपको ट्रेंड दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर है। जैसे जैसे हैलोजन एटम भारी होता जाता है, मॉलिक्यूल का वजन बढ़ता है और उसको बॉयल करने के लिए जरूरी एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो आप सोच रहे होंगे, सर ये बॉइलिंग पॉइंट्स का हम क्या करें? ये सिर्फ लैब के नंबर्स नहीं हैं, इनका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट। एक्चुअली आपके घर में जो एयर कंडीशनर चलता है ना, वो इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से चलता है। तो देखो, एसी के पीछे की साइंस क्या है? उसे एक ऐसी गैस चाहिए जो थोड़ा सा प्रेशर डालते ही लिक्विड बन जाए। पहले हम यूज करते थे CFC12। उसका बॉइलिंग पॉइंट था -29.8 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसने हमारी ओजोन लेयर में होल कर दिया। बहुत बड़ा एनवायरमेंटल डिजास्टर। तो साइंटिस्ट को एक नया सोल्यूशन ढूंढना पड़ा। उन्होंने बनाया HFC-134a। और अब यहां पर अमेजिंग बात देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? -26.1 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट द सेम। समझे? साइंटिस्ट ने जानबूझकर एक ऐसा मॉलिक्यूल डिजाइन किया जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम हो, ताकि हमारे एसीज बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए पहले जैसा ही काम करते रहें। ओके, अब आते हैं एक मास्टर क्वेश्चन पर। वो सवाल जिसमें अच्छे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं।
बॉइलिंग पॉइंट के लिए आखिर ज्यादा मैटर क्या करता है, एक सुपर डुपर पोलर बॉन्ड या एक सुपर हैवी मॉलिक्यूल? सोचो सोचो, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इसका जवाब है इस स्लाइड पर, एंड इट माइट सरप्राइज यू। देखो, हमने पढ़ा है कि CF बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होता है, राइट? तो उस हिसाब से फ्लोरोइथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन रिजल्ट्स देखो, आयोडोइथेन जिसका CI बॉन्ड उतना पोलर नहीं है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 72 डिग्री सेल्सियस, और फ्लोरोइथेन का -37 डिग्री सेल्सियस। कैन यू बिलीव इट? ये तो जमीन आसमान का फर्क है यार। तो इससे हम क्या सीखें? एक गोल्डन रूल, जब बॉइलिंग पॉइंट्स की लड़ाई होती है ना, तो यूजुअली मॉलिक्यूलर वेट यानी वजन पोलैरिटी से जीत जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आयोडीन एटम फ्लोरीन एटम से इतना ज्यादा भारी है कि उसका वेट वाला फैक्टर उसके पोलैरिटी वाले फैक्टर पर हावी हो जाता है। सिंपल शब्दों में, भारी चीजें एक दूसरे को ज्यादा जोर से पकड़ती हैं। चलो तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर को जल्दी से समराइज करते हैं, वो की पॉइंट्स जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल याद रखने हैं। तो बस ये 4 चीजें दिमाग में फिट कर लो। नंबर 1, फिजिकल प्रॉपर्टीज का सारा खेल बस 2 चीजों का है, मॉलिक्यूलर वेट एंड पोलैरिटी। नंबर 2, हमेशा कॉन्सर्ट क्राउड वाली एनालॉजी याद रखना, भारी लोग, मैग्नेटिक बैजेस। नंबर 3, AC रेफ्रिजरेंट वाला एग्जाम्पल, वो इस कॉन्सेप्ट का बेस्ट रियल लाइफ प्रूफ है। और नंबर 4, द गोल्डन रूल, बॉइलिंग पॉइंट की रेस में वेट इज यूजुअली मोर इंपॉर्टेंट देन पोलैरिटी। गॉट इट? बस ये कुछ सिंपल आइडियाज दिमाग में रखो, एंड आई प्रॉमिस यू, एग्जाम में ये टॉपिक आपको हैवी नहीं बल्कि बहुत लाइट लगेगा। अच्छा, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं आपके लिए। हमने ये तो देख लिया कि ये फोर्सेस बॉइलिंग को कैसे इफेक्ट करते हैं। अब आप ये सोचो कि यही फोर्सेस यानी वेट और पोलैरिटी एक हेलो एल्केन की पानी में डिसॉल्व होने की एबिलिटी, उसकी सोल्यूबिलिटी को कैसे इफेक्ट करेंगे। इस पर जरूर सोचना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट